हम्म, तो करिए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानां नामालयं करुणालयं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलिनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। प्राणी नाम मनुष्य दुर्लभ मानुष देहे दही नाम क्षण भंगुर। दुर्लभ मनुष्य शरीर वो भी क्षण भंगुर। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य बेकार समय बिता देगा, समय बहुत अनमोल होता है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार्दिव गच्छति भाग्य पंक्ति। काल कैसे चलता है? पहिए की तरफ। चक्रार्यो गच्छति भाग्य पंक्ति। और भाग्य पंक्ति किस तरह की और किसको ले जाए। तो हमारा ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। हम संसार में सभी स्वार्थ है, परंतु परमात्मा स्वार्थ नहीं है। परमात्मा ने हमें वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सबसे हमको सब कुछ मिलता है। हवा मिलती है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, जल मिलता है। सभी भगवान ने ये सृष्टि में हमारे सुख सुविधा के लिए सब दिया है। पर हमसे कुछ भी नहीं मांगते। हमसे मांगते क्या है? हमारी भावना, सद्भावना, ईश्वर की भक्ति। फिर भी हम इन स्वार्थमय संसार में सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन, ईश्वर का चिंतन जितना कर लेंगे वही कल्याणकारी होता है। रचित चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यति यदि भवसागरस्य पुत्र कलत्र मितरे नहीं ते सहाया। पुत्र कलत्र मित्र बंधु बांधव कोई भी सहायता नहीं होंगे, कोई भी साथ जाने वाले नहीं है। धर्म तिष्ठति केवल धर्म साथ में ही जाता है, इसके अलावा कोई भी जाने वाला नहीं है। परलोक में कौन जाने वाला है? इसलिए ऐसे काम करना चाहिए। जब मनुष्य मरता है तब यहाँ लोग रोते हैं, याद करते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था, वो चला गया, इतना अच्छा था, इतना लोगों का भला करता था। और देवता लोग क्या करते हैं? वो हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? वो खुशी मनाते हैं कि इतना अच्छा आदमी हमारा पास आ रहा है। वो प्रसन्न होते हैं, देवता स्वर्ग लोक आ रहा है। यदि दुष्ट व्यक्ति यहाँ मरता है, लोग गालियां देते हैं, और स्वर्ग में भी देवता लोग भी गाली देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। यद खनित्वा खनित्रेण भूतले बारी बिंदते। मनुष्य पृथ्वी को खोद के जल निकाल लेता है, और पुण्य करके भी स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा लेता है। तो मनुष्य सब कुछ करने में संभव है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दिया है, सद्बुद्धि दिया है। तो सद्बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य ईश्वर का भजन करके, ईश्वर की ध्यान करके, यदि हमेशा भगवान का भजन ध्यान करके हर काम करेगा, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देगा, तो निश्चित ये भगवान उसका रक्षा भी करते हैं और
सद्मार्ग उसको देते हैं। तो मनुष्य फिर भी स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है, ईश्वर को छोड़ देता है, और निश्चित है मृत्यु सत्य है, किस समय वो आ जाए कोई किसी का पता नहीं रहता। इसलिए फिर भी मनुष्य उस स्वार्थमयी संसार में इतना लिप्त हो जाता है। भगवान ने मना कुछ नहीं किया। गीता में आप जब देखेंगे, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मनुष्य को किस प्रकार चलना चाहिए, तो भगवान स्वयं कहते कोई शादी विवाह करना मना नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि सन्यास हो जाए, सन्यासी ले ले। तो भगवान तो स्वयं कहते हैं गीता जी में। अर्जुन पूछते हैं सन्यासस्य महाबाहु तत्व इच्छामि वेदितुम, सन्यासी क्या है, ये सन्यास क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सन्यास जो होता है वो निष्कर्मी होता है, कोई कर्म नहीं करता, परंतु गृहस्थ कर्म करता है, इसलिए कर्मयोगी होता है। तुम कर्म करो। तो कर्म करना श्रेष्ठ है कि कर्म अकर्ता होना श्रेष्ठ है? इसलिए कर्ता होना श्रेष्ठ है। बुट जल गया। तो कलियुग केवल ही नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग में भगवान के नाम स्मरण करके ये भवसागर से पार हो सकता है। तो जब ऐसी भगवान प्रभु के नाम बहुत सरल है कलियुग में, तो उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम लिया जा सकता है। राम न सकहि नाम गुण गाई, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं कर सकते। एक बार की बात है, सेतुबंध रामेश्वर में जब सारे लोग वानर लोग भगवान के नाम लिख करके पत्थर डाल रहे थे, वो तैर रहा था। तो प्रभु श्री राम ने इस बात को पूछा कि लाओ एक पत्थर मुझे भी दो, तो मैं भी इस पत्थर को इस जल में डालता हूँ। तो भगवान ने जब उस पत्थर को उनका नाम लिखा हुआ जल में डाला, वो डूब गया। तो हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी ये बताओ, मैं जिस पत्थर को जल में डाला वो डूब गया, और तुम लोग जिस मेरे नाम से वो पत्थर सब तैर रहा है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप जिसका परित्याग कर देंगे वो तो डूब जाएगा, इसलिए आपकी नाम की महिमा है, और आप स्वयं अगर परित्याग कर देंगे निश्चित है वो पत्थर डूब जाएगा। तो इसलिए कलियुग में नाम की आहार है। तो आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, राम नाम की महिमा। तो राम नाम की महिमा का एक बार जो नाम ले ले उसका भी क्या फल होता है। तो आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक घर में पिता और पुत्र बड़ा नास्तिक था, नास्तिक हो गया। पिता बहुत प्रभु का भजन करते थे, बहुत भक्त थे, और वो भक्ति में लीन होते थे, प्रभु जी का पूजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, होम आदि करते थे। जब ऐसा कार्य को देखता था पुत्र, वो घर से निकल जाता था और दुसंगत में पड़ करके वो बिगड़ गया था। शराब आदि पीना, दुष्टों लड़कों के साथ घूमना, किसी को मारपीट करना, ऐसे कार्य में वो लिप्त होता था। ऐसे दुसंगत होता है, दुसंगत में पड़ने से ऐसे कार्य आजकल लोग करने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग लड़के होते हैं। तो अब उनका पिताजी को बड़ा चिंता हुआ, तो उन्होंने एक संत जी से, साधु जी से बात किया, ऐसी ऐसी बात है, मेरा पुत्र नास्तिक हो गया है, वो कैसे आस्तिक हो सकता है। साधु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और चल करके देखता हूँ। संत आए, जब आए तो उन्होंने उस लड़के के हाथ पकड़ लिया और वो लड़का छुड़ा नहीं पाया। तो संत ने कहा राम के नाम लो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब मजबूरीवश उन्होंने उस नाम को लिया, एक बार कहा राम, तब उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अब समय हुआ, जब समय हुआ पिता की मृत्यु हुई, पिता वैकुंठ लोक चले गए, पुत्र की मृत्यु हुई,
पुत्र यमलोक चला गया। तो जब यमलोक चला गया, चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, चित्रगुप्त से, इसने तो कितना पाप कितना पुण्य किया है बताओ। चित्रगुप्त ने कहा कोई पुण्य नहीं किया है, पाप सारे इसने जीवन भर किया है। हाँ, एक बार किसी संत के द्वारा जबरदस्ती करने पर एक बार राम नाम कहा है। यमराज ने कहा कि अब ये बताओ, तुमने सारे पाप किए हैं तो बहुत इन्हीं में तुमको भटकना पड़ेगा, नरक में रहना पड़ेगा। अब तुम एक पुण्य किए हो उसका फल पहले दे दे कि जो पाप कर्म किए हैं उसके फल दे दे। उसने हाथ जोड़ के उस लड़के ने कहा ऐसा करिए कि मेरा पुण्य का फल मुझे दे दीजिए, मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं है, इसलिए मुझे उस पुण्य का फल दे दीजिए। अब यमराज देखे कि सारा पाप किया है, एक बार किसी प्रकार इसने राम का नाम लिया है, इसका फल क्या हो सकता है। निर्णय करने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने कहा चलते हैं इंद्रलोक चलते हैं, इंद्र इसका फैसला कर देंगे। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप मुझे एक सवारी पलकी जो होता है पलकी लाइए और पलकी में मैं बैठ के चलूँगा। पलकी लाया गया और कहे यमराज जी आप स्वयं कंधे में रखेंगे और 3 लोग अपना लगाएंगे तभी मैं चलूँगा। निर्णय करना आपका कार्य होता है। आप यमराज को इसी प्रकार करना पड़ा, अपना कंधा स्वयं लगाए, 3 व्यक्ति अपना रखे, इंद्रलोक को गए। जब इंद्रलोक को गए, इंद्र से कहा इस प्रकार की बात है, आप निर्णय कर दीजिए, एक बार राम नाम का लिया हुआ क्या फल है और सारा जीवन का पाप है। इंद्र इसका निर्णय करने में असमर्थ हो गए। जब असमर्थ हो गए तब क्या हुआ, तब जा करके इंद्र ने कहा ये ब्रह्मा जी इसका निर्णय कर सकते हैं। तब उसने कहा ठीक है, अब एक आदमी हटा दीजिए, आप पालकी में लग लीजिए। इंद्र यमराज आप कंधे में लेकर के गए, 2 लोग और रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास रख दिए, कहे ब्रह्मा जी आप निर्णय कर दीजिए, इसने जीवन भर पाप किया, एक बार राम का नाम लिया है तो इसलिए आप इसका निर्णय कर दीजिए। तो अब ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान शंकर के पास ले चलते हैं, वो निर्णय कर देंगे। अब यमराज, इंद्र, ब्रह्मा 3 एक रहा व्यक्ति, 4 लोग ले गए, शिव लोग गए, तो भगवान शंकर के पास रख दिए और कहे आप निर्णय कर दीजिए, एक बार राम का नाम लिया है और जीवन भर पाप। भगवान शंकर बोले मैं निर्णय तो कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि आप इनको वैकुंठ ले जाइए और भगवान विष्णु ही इसका निर्णय करेंगे। आप जब वैकुंठ लोक को ले गए, भगवान ने देखा कि ये शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज सब लोग जो है इसको पलकी में कंधे लगाए मेरे पास ले आए। पूछा कि इसका क्या फल है बताइए, हम लोग सब परेशान हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा ये फल तो तुम्हारे सामने है, इसका निर्णय क्या करना है। अरे जिसने राम का नाम लिया है, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यमराज उसके पलकी में ढो करके मेरे वैकुंठ लोक तक पहुंचा दिया है, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। तो इसलिए एक बार भी लिया हुआ राम का नाम इतना बड़ा हो जाता है। जैसे अजामिल ने भी अपने पुत्र का नाम लिया था, नारायण। इसका कथा आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं कहूँगा बहुत विस्तारित हो जाएगा। अजामिल ने बहुत संस्कारी ब्राह्मण था। अजामिल पूर्व जन्म का बड़ा संस्कार था इनके पास, बड़ा पूजा पाठ किया था, बड़ा तपस्या किया था, ऐसा नहीं था। संयोग को बस वेश्या से संपर्क हो गया और उसको घर में रख लिया। ये भागवत में कथा मिलेगी आपको। तो अब वो वेश्या में रत हो गया और कुछ समय के बाद उधर से बहुत संत निकले, साधु निकले और उनके घर में ठहर गए और भोजन कर लिया। भोजन करते समय अजामिल आ गए। जब अजामिल आ गए तो पत्नी के ऊपर बिगड़ा कि मैं पतित व्यक्ति और ऐसे साधुओं को तुमने भोजन करा दिया, मैं तो पापी हूँ। संत देख करके उनका हृदय पिघल गया। पाप किया हुआ व्यक्ति यदि स्वीकार कर ले मैं पाप किया हूँ,
तो पाप तो वही कट जाता है। तो संत पिघल गए कि अजामिल चिंता मत करो, हमने तुम्हारे यहाँ अन्न खाया है, इसलिए एक काम करना, तुम अपने पुत्र के नाम, जब तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल के एक पुत्र हुए, उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। अब जब भी आते जाते थे नारायण नारायण कहते थे, तो वो भगवान के नाम होता था। पहले लोग भगवान के नाम से आज भी लोग रख रहे हैं, परंतु आज बहुत से ऐसे दैत्य लोग हैं जो ऐसे नाम लिख लेते हैं, जैसे वो अमेरिका में लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं, ऐसे नाम भी रख लेते हैं, इधर उधर के नाम रखते हैं, तो ऐसे लोग भी नाम रख लेते हैं। बहुत से लोग हैं भगवान के नाम से ही रखते हैं। तो अजामिल का क्या हुआ, जब प्राण निकलने लगा, शरीर छटपटाने लगा, प्राण जो है यमपास में बांधने लगे, तब क्या हुआ, तब वो घबरा गया और अपने पुत्र नारायण को पुकारा, हे नारायण, हे नारायण, कहाँ तुम हो, यहाँ पर आओ। आप जब इतना नाम लिया तो विष्णु दूत आ गए और मार मार के यमदूत को भगा दिया। आप देखिए, एक बार भी राम का नाम या नारायण का नाम लेने पर, चाहे जैसे भी हो, चाहे झूठे हो चाहे सही हो, मृत्यु समय में यदि मुख से राम का नाम आ जाए, भगवान के नाम हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति और ईश्वर में वो मिल जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम पूजा पाठ और आदि हमेशा करते हैं, अंतिम समय में भगवान के हमारा स्मरण भी आ जाए। इसका उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अंतिम समय में अच्छा कर्म कर सके, अच्छा काम कर सकें, भगवान का स्मरण कर सके, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। क्यों, अंतिम समय में इतना कष्ट होता है, प्राण जब जाते, कहते हजार बिच्छू जब डंक मारते, जितना कष्ट होता है उतना जन्म मरण सहज दुख होई। जन्म और मरण में इतना ही कष्ट होता है, तो उस समय भगवान का नाम स्मरण नहीं हो पाता। बड़े बड़े पुण्यशाली चेष्टा करते हैं, भगवान की नाम नहीं ले पाते। तो इसलिए भगवान के नाम ही निकल जाए तो निश्चित है मनुष्य की कल्याण हो जाता है। इसलिए अंतिम समय में ऐसा काम होता है कि वहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, गीता आदि पाठ होता है, दान आदि का प्रक्रिया को किया जाता है, ताकि इस व्यक्ति का कल्याण हो सके। तो इसलिए प्रभु का नाम, प्रभु के नाम की महिमा बहुत इतना बड़ी है, वो सब में समर्थ है। इसके साथ